हाय दोस्तों, आज हम वाद्य यंत्र देखेंगे। ठीक है, वाद्य यंत्र बहुत सारे अपने देवी देवताओं के वहाँ पे बजाए जाते हैं, मंदिरों में बजाए जाते हैं, बहुत सारे शौकियाना तौर पे बजाए जाते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं या कैसे कैसे होते हैं, तो ये 3-4 टाइप से अपन इसको बांट सकते हैं। 4 टाइप ले लेते हैं। तो घन मतलब जिसमें बजाने वाली आवाज़ आए, जैसे कि आपका मंदिर की घंटी हो गई। ठीक है। तत्व वाला जिसमें तार का यूज़ होएगा, ठीक है, बजाने के लिए। जैसे आप गिटार देखते हो ना, तो गिटार में तार होते हैं 3, तो उस टाइप से। सुशीर मतलब जिसमें हवा हवा फूँक के बजाया जाता हो, जैसे कि आपका शंख हो गया, सबने देखा है। ठीक है, तो आपको बस वही याद रखना है कि 4-5 एग्जांपल याद रख के रखने हैं कि मेंस में भी काम में आ जाए। अगर प्री में पूछे तो वो पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, कैसा दिखता है। तो जैसे अलगोजा क्या है, ये पूछा गया है, तो उस टाइप से आपको याद होना चाहिए। अगर मेंस में पूछेगा तो बोलेगा कि कोई भी 3 सुशीर वाद्य यंत्रों के नाम लिखो। ठीक है, या उनको एक्सप्लेन करो, तो वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अवनद क्या होता है? अवनद होगा जिसमें आपका सॉलिड प्लस रबड़ का यूज होकर बना हुआ है। जैसे कि आपका एक ढोल होता है ना, ठीक है ना, इस टाइप से, तो आप इसको बजा सकते हो उस टाइप से। ठीक है, अवनद। तो ये 4 टाइप से अपन ने देखे वाद्य यंत्र। अब इनको डिटेल से थोड़ा बहुत देख लेते हैं अंदर कि कौन कौन से होते हैं। घन में कौन होते हैं, तत् में कौन से होते हैं, सुशील में कौन से होते हैं, अवनद में कौन से होते हैं। घन वाद्य यंत्र देखते हैं। घन में क्या होगा कि मैंने जैसे बताया कि लोहे का यूज होके, जैसे घंटी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, उस हिसाब से होंगे। ठीक है, लोहा लोहे से टक्कर करके जो आवाज़ करता है। ठीक है, जैसे टकोरा। झालर, झालर मतलब होगी कि जैसे एक प्लेट है, ये आपने देखा होगा ना मंदिर में बजाते हुए, बहुत ने बजाया भी होगा। फिर एक लकड़ी का रखेंगे और इसको बजाया जाता है। तो ये शव पर बजाते हैं, उसको झालर बोलते हैं। मंदिर में बजाएंगे तो उसको और कुछ नाम दे दिए होंगे, बेंगफुटी कर। ठीक है, तो इसको आप बजा सकते हो ऐसे, टन 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 आवाज़ आई होगी, है ना। घंटा उल्टा गमले की तरह दिखता है, ये तो सबने पता है। मंदिर में, घर के मंदिर में भी लगी रहती है, मंदिरों में जाके बजाया होगा आपने। ये आप कहाँ कहाँ देखते हैं? आपको केवल ये पता है कि मंदिर में बजती है, पर आपको ये नहीं पता कि गायों गायों के गले में भी बजाते हैं। तब गाय चलती है तब भी आवाज़ आती है। हाथी, ऊँट, ठीक है, उनके गले में भी बांधते हैं अपन लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं घंटा। ऐसे वीर घंटा आपने देखा होगा, मंदिर में पंडित जी बजाते हैं टन 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 वाला हाथ में लेके, उसको बोलते हैं वीर घंटा। मंदिर में हाथ में पकड़ कर पूजा करने के लिए। फिर आते टोकरियो। वो वीर घंटे की तरह ही होता है टोकरियो भी। तो टोकरियो, वीर घंटा, घंटा, ठीक है, ये आपको लगभग सिमिलर टाइप के आते हैं। एक श्रीमंडल आपने कभी देखा होगा कि इस टाइप से एक स्टैंड बना होगा, उसमें ऐसे झालर टाइप की थालियाँ लगी होगी, है ना, वो बजती रहती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन श्रीमंडल। मंजीरा, मंजीरा तो बहुतों ने भजन में गाया होगा, सुंदरकांड में बजाया होगा, है ना। तो मंजीरा जिसमें इधर भी लोहे का होता है, एक ऐसा होता है, और आप इसको बजाते हो। ये धागा होता है जिसको हाथ में पकड़ते हैं ना। तो ये कटोरी, कटोरी में होता है, जोड़े में होता है, तेरह ताली नृत्य में होता है। अरे तेरह ताली तो कहने का है, आप सारी जगह होते हैं। आप सुंदरकांड में यूज करते हो, आप भजन में यूज करते हो, सब जगह यूज करते हो। आप गए होंगे यार। ठीक है, जो नहीं देखे मतलब वो देख ले यार आसपास जाके किसी दिन। एक होता है झांझ। झांझ, झांझ भी मंजीरे की तरह ही होता है। शेखावाटी में कच्ची घोड़ी की, घोड़ी नृत्य में यूज होता है ना। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि मंजीरा है वो आपका तेरह ताली नृत्य में। वो देखा होगा ना, वो जो भी नृत्य का होती है उसमें यहाँ घोड़े पे बांधता है, हाथ में 2 मंजीरे होते हैं, 4 मंजिले यहाँ जांग पे बांध के फिर नृत्य करती है, तेरह ताली नृत्य, है ना। तो वो वाला मंजीरा हो गया। फिर झांझ में बोला था यहाँ कच्ची घोड़ी, वो घोड़ी, घोड़ी के यहाँ घोड़ी लगाता है फिर नृत्य करता है। ठीक है, वहाँ पे भी उसका यूज़ होता है। थाली, तो थाली तो वो वैसे ही बताया था, पुत्र उत्पत्ति में एक थाली बजाई जाती है, टन 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 टन, घर की जो थाली लेके उसी को मारने लग जाते हैं, वो भी हो जाता है वो। वरना चरी नृत्य में भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ आपको नृत्य में भी थोड़ा देखना है कि चरी नृत्य में थाली यूज़ होती है, कच्ची घड़ी में झांझ यूज होती है, तेरह ताली में मंजीरा यूज होता है। चिमटा, ये तो मैंने तो अपने क्या बस्ती में आते थे एक बाबा जी, तो उन्होंने वो लेके आते थे चिमटा। और ये अगर आपने बचपने में देखा हो तो इसमें क्या होता है कि ये चिमटा जो यहाँ रहता है ना, तो इसमें चिमटा जो आपका रोटी बनाने का, रोटी सेकने का रहता है, उसी में बस यहाँ पे आपके बीच बीच में वो 1 रुपया 2 रुपये का टाइप साइज का लोहे का लगा रहेगा ऐसे। तो वो आवाज़ करता है छन 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 का। साधु उपयोगी करते हैं। ठीक है, और ये बजाते थे तो इससे आवाज़ आती है। भजन में यूज़ करते हैं, जनरली भगवान का नाम लेने के लिए यूज़ करते हैं चिमटा। हाँ, कल भी ऐसे ही है। घन वाद्य यंत्र है। घुंघरू, घुंघरू टूट गए तो क्या, सबको पता ही है। घुंघरू को पैर में बांध के फिर नृत्य का नाच करती थी। अब इसमें क्या होगा, आपको घुंघरू नहीं पूछेगा बहुत बार, वो ये पूछेगा रमझोल क्या है, तो रमझोल भी घुंघरू ही है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कपड़े होता है, उसमें 50-60 घुंघरू लगे होते हैं, और ये होली पर घेर नृत्य में पहन के डांस करते हैं। ठीक है, और भेरू जी के घुंघरे भी ये कमर पे बांध के करते हैं। तो थोड़ा बहुत ये पूछा जा सकता है कि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भेरू जी के नृत्य में कमर पे बांध के करते थे, और रमझोल क्या है, ये चीज़ें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। खरताल, और एक होता है करताल, एक होता है खरताल, तो दोनों ही पता होना चाहिए। करताल क्या होता है, करताल में मतलब आपको ऐसे लकड़ी का बना होगा, और उसमें जो
1 रुपये का 2 रुपये का वो सिक्का टाइप का लगा होगा यहाँ, फिर इनको छम छम की आवाज़ आएगी, ठीक है। एक होता है खरताल, ये लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। रेजिम, इसमें भी ऐसे कुछ ग्राशिया यूज़ करते हैं इसको, रेजिम को, और ये भी बजता है, घन वाद्य यंत्री है ये रेजिम भी। चूड़ियाँ भी आपके घन वाद्य यंत्री है। खड़ताल आपको देख ही लिया, घड़ा, मटकी, मटकी भी तो बजाई जाती है। मटकी, मटकी नहीं देखी है कभी कभी भजन वगैरह में, या कोई स्पेशलिस्ट होता है तो मटकी बजा के काम करता है, तो मटकी भी एक घन वाद्य तो है। तो अब आप देखते हो सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मार के हवा से बजते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे बांसुरी तो सबको पता ही है, ये नाम याद रख लेना बस, हरि प्रसाद चौरसिया। और इसमें थोड़ा डिवाइडेशन कर दिया इन्होंने कि अगर मान लो 5 छेद है तो उसको बोलेंगे पावला, और 6 छेद है तो उसको बोलेंगे रूला। फिर देखेंगे अपन सहनाई। सहनाई को अलग भी नाम है, सहनाई को कई जगह सहनाई बोलते हैं, हुड़नाई बोलते हैं, हैनाई बोलते हैं, नफनी बोलते हैं, सुंदरी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड है। कोई भी नाम देते तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होगी, यार मैंने तो हुड़नाई तो पढ़ाई नहीं, तो सहनाई को ही हुड़नाई है। जैसे में लंगा गायक गाते हैं, यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है, आगे से मोटा होता है, फिर ये छोटा होता जाता है, फिर वो बिल्कुल छोटा जाता है। और ये आपने शादी में बाहर बिठाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं, वो पूरे दिन 24 घंटे बजाते रहते हैं बेचारे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खा इसके फेमस थे। सुरनाई भी वही सेम आ गया। एक होता है सतारा। सतारा में क्या होता है, अलगोजा, बांसुरी और सहनाई, ये तीनों को अगर मिक्सचर यूज़ करने लग जाए तो उसको बोलते हैं सतारा। तो आपने बांसुरी देख ली, सहनाई देख ली, अलगोजा नहीं देखा है तो अलगोजा दिखाते हैं आपको। अलगोजा ऐसा होता है कि 2 बांसुरियों को अगर एक साथ यूज़ करने लग जाए तो उसको अलगोजा बोलते हैं, ठीक है। 2 बांसुरियों को एक साथ यूज़ करने को ही अपन अलगोजा बोलते हैं, ठीक है। तो अलगोजा, बांसुरी, सहनाई को यूज़ कर एक साथ करने लग गए तो उसको सतारा बोलते हैं। नड़ क्या होता है, नड़ भी ऐसा होता है कि ये यहाँ से मोटा फिर नीचे पतला होता जाता है, पर ये उसके कंपेयर में वहाँ ऐसा था इस टाइप से, और यहाँ पे पहले से ही पतला होता जाता है। इसमें भोपा जाती, बीन जैसा दिखता है, भील करना, काणी। काणी मतलब एक बांसुरी टाइप ही होता है। मतलब इनको बस आपको याद रखना है कि काणी हो गया, नड़ हो गया, सतारा हो गया, अलगोजा हो गया, ये सब कौन से हैं, हवा के द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है। तारपी, तारपी में देखो ये मोटा हो गया, फिर पतला हो जाता है, फिर वापस यहाँ मोटा होता है। कथोड़ी जाति इसका यूज़ करते हैं तारपी का, ये याद रख लेना। तो कभी पूछ ले कि आप तारपी से क्या समझते हैं, आप बोलोगे यार यहाँ तो एक लाइन लिखी, फिर आप कैसे बताओगे उसको। तो तारपी के बारे में अगर आपको पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, तारपी एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो प्रमुखतः कथोड़ी जनजाति के द्वारा बजाया जाता है, और ये चित्र बना देना। तो यही तो करना है यार। और मुरली, मुरली, मुरली पुंगी की तरह दिखता है, पुंगी बोलते हैं इसको, कालबिल्ले और जोगी। ये देखो, ये तो आपने देखा होगा कि गांव में आता था और यहाँ सांप लेके आता था, तो वहाँ पुंगी बजाता था। ये तो पुंगी तो देखी होगी यार, ठीक है। पावरी, पावरी ऐसे चंद्रमा की तरह दिखेगा, सी के आकार का, वागड़ देश क्षेत्र में चलता है ये पावरी। बाकी से क्या हो गया, ये थोड़ा अगर बाका हो जाए तो उसको बाकिया बोल देते थे। नागफनी, नागफनी में ऐसे बहुत सारे आटे होते हैं, सांप की तरह होते हैं, इसलिए नागफनी बोलते हैं। साधु उपयोग करते हैं धार्मिक क्षेत्रों में। करना क्या होता है, युद्ध और राज दरबार में वो पुपाड़े नहीं बाजते थे बड़े बड़े, एक तरफ ये बजा रहा है एक तरफ ये टोनो, तो दो आदमी अगर इधर कर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, फिर राजा अधिराज पधार रहे हैं तब बजाते थे, तो उसको बोलते करना। एक होता है तुरही, चिरमी की तरह दिखता है ऐसे, ये भी ऐसे जाता है। मंदिर दुर्गा, इसका बड़ा रूप गोमुख है। इसको मतलब ये तो छोटा सा है, और इससे बड़ा रूप हो तो उसको गोमुख बोलते हैं। तो गोमुख आ जाए तो ये नहीं बोलना है, सोचना है कि मैंने नहीं पढ़ा है, वो तुरही की तरह ही है, जो भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। मंदिर और दुर्गों में यूज होता है, चिरमी की तरह दिखता है, और ये इसका बड़ा रूप को गोमुख बोलते हैं। सिंगा, सिंगा सिंह की तरह दिखता है, मतलब ऐसे सिंह की तरह मुड़ा हुआ होता है, इसे सिंगा बोलते हैं। ये युद्ध में प्रयोग होता है। मोरचंग, मुखचंग लंगा आदिवासियों में प्रचलित होता है, ठीक है। शंख, अरे शंख कौन नहीं जानता है शंख। तो आपको बस यहाँ शंख तो पता होगा कि शंख कैसा होता है ना। शंख होता है कैसा, वो तो लगभग सबको पता होगा, बहुतों के मंदिरों में घर में पड़ा भी होगा, नहीं हो तो मंदिर जाके देख लेना आसपास कि शंख दिखता कैसा है, ठीक है, उससे ज़्यादा याद रहता है। पर आपको ये नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि ये तो लगभग सबको पता होता है। आपको ये पूछ पाएगा कि भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या था, 5 जन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त शंख, भीम का पौंडू, युधिष्ठिर का अंतकी। एक मशक होता है, मशक क्या होता है, एक ऐसा गुब्बारा नाट टाइप का होता है, इधर से आवाज़ आता है, इधर से बाहर, यह हवा यहाँ से घुसती है, ये अंदर से आवाज़ करती है, फिर यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है, ये मस्क हो गया। अब आते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र मतलब क्या, तारों होंगे, उसमें तार होंगे कैसे, जैसे रावण हत्ता। अब आपको आ गया पेपर में रावण हत्ता से आप क्या समझते हैं।
तो रावण हत्ता एक तत्व वाद्य यंत्र है जिसमें 9 तारों का उपयोग किया जाता है, जो प्रमुखतः श्रीलंका का एक वाद्य यंत्र है। थोड़ा बहुत डायग्राम बना देना ऐसा करके, 9 तार दिखा के, यहाँ पे खूंटियाँ दिखा देना। खूंटियाँ ये तो बोलना नहीं है, तो मैं तुमको लिखने के पर्पज से खूंटियों पे तार जुड़ा होगा, और एक ये बजाने के लिए एक लकड़ी का रहेगा, लकड़ी या लोहे का ये वाला रहेगा, और इसमें यहाँ पे एक तार लगा होगा। तो ये तार जब इस तार से टकराएगा तो आवाज़ करेगा। ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू है। ठीक है, इसको गज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रावण हत्ता। तो रावण हत्ता के बारे में अब आपको पिक्चर भी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, और नाम भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर रावण हत्ता के बारे में आपको पता हो तो सारी चीज़ें, ये रावण हत्ता शायद किसी जनजाति के द्वारा भी यूज किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चिकारा मेवात क्षेत्र में, मेवात कहाँ है, अगर राजस्थान बनाएंगे अपन तो मेवात क्षेत्र यहाँ पे है, तो मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर एरिया में होता है। तो ये चिकारा और मेव इस टाइप का दिखता है। ठीक है, यहाँ पे भी तार होंगे ये जिसको बजाया जाता है। चिकारा मेव, चिकारा ग्रास, ये दोनों एक ही बात है। कमाईचा बहुत बार पूछेगा, कमाईचा क्या होता है? कमाईचा इस टाइप से होता है ना। फिर यहाँ पे ये फिर लोहे का होगा, लोहे या लकड़ी का, और फिर यहाँ पे ये तार होगा। ये तार जब इस तार से लड़ेगा तो आवाज़ आएगी। सारंगी की तरह दिखता है, लंगा नाग प्रजाति, 16 तार होते हैं। वहाँ पे 9 तार थे, कहाँ पे? ये देखो, रावण हत्ता में अपने 9 तार थे, यहाँ पे 16 तार होंगे। ईरानी वाद्य यंत्र है। ठीक है, जो रावण हत्ता वो क्या था, श्रीलंका का था। तो अलग अलग है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है। जैसे एक सुरिंदा रोहिड़ा की लकड़ी से बनता है। ये जो लकड़ी यहाँ पे यूज होती है ना, ये रोहिड़ा है। और फिर ये तार होते हैं जिनको तार को बजाया जाता है हाथ से। सारंगी भी ये है तत्व सर्वश्रेष्ठ, सागवान और रोहिड़ा से बनता है। 27 तार होते हैं इसमें, और ये इसको गज बोलते हैं। इसमें तार लगा होता है, वो इस तार से तार टकराता बनता है। ये सीधी सारंगी है, गुजराती सारंगी है, डेढ़ फसली सारंगी, धानी सारंगी, जोगी सारंगी, ऐसे बहुत सारी सारंगियाँ होती है। तो आपको बस इनमें फ़र्क है कि तारों का फ़र्क है। सारंगी में 27 तार है, कमाईचा में 16 तार, और रावण हत्ता में 9 तार। तो यह नहीं पूछेगा कौन सा कितना तार है, पर आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये तत्ववाद्य यंत्र है। केंद्रा या केदरू या केदरा, ये वागड़ ये वागड़ एरिया, ये वाला एरिया है ना। तो इस जगह पे ये भी सेम वैसा ही है, थोड़ा डिजाइन में थोड़ा चेंज आता है तो नाम बदल दिया गया है। एक तारा मतलब एक तार होगा। ठीक है, नारद जी बजाते थे, होते हैं चौतारा। इसमें चौतारा मतलब 4 तार वाला भी होगा। वीणा होगी, वीणा जो देखी है ना अपने हाथ से बजाते थे वो सही होती है। सुरमंडल होंगे जिसमें बहुत सारे तार होंगे, अलग अलग तार अलग अलग प्रकार का आवाज करेगा। इसको स्वरमंडल सुरमंडल अलग अलग बोलते हैं, ये सब देखा होगा आपने। रबाब में 5 तार होंगे, ये भी सारंगी की साइड ही दिखता है। रवाज जंतर में 2 डोम होंगे, फिर एक बीच में लकड़ी होगी, फिर यहाँ तार होंगे। वीणा की प्राचीन वीणा जो होती थी ना, आजकल तो लेटेस्ट आ गई, उस तरह से बजता था। एक होता है भपंग में क्या होएगा कि एक मोटा सा ढोल टाइप का होगा, फिर यहाँ से तार होगा, उसको हाथ से पकड़ के फिर इससे बजाया जाता था। अपंग। चौथे नंबर का होता है अवनद ताल वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है, इस वाद्य यंत्र को मैं जैसे बता रहा था कि प्लास्टिक या चमड़े का बना हुआ होता है, नीचे कोई भी सॉलिड चीज़ होएगी। जैसे कि एग्जांपल आप ढोल दे सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल डमरू देख सकते हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, ये यहाँ पे चमड़ा होता है, बाकी लकड़ी या लोहे का बना होता है। ठीक है, तो अवनद वाले अपन वाद्य यंत्र देखते हैं। तो पहला हो गया डमरू, जो मैं बताया था प्राचीन मदारी यूज करते थे। आपने गाँव में भी देखा होगा बचपन में कि एक भालू लेके आता था, मदारी बजाता था, या पे बंदर लेके आता था, मदारी डमरू बजाता था। ठीक है, डमरू, डेरू, डूंगी, ये सारे ही एक ही रूप है। डमरू सबसे छोटा है, डेरू उससे बड़ा होगा, और डूंगी उससे ज़्यादा बड़ा होगा। जो डेरू जो होता है वो गुगा जी के भक्त बजाते हैं, है ना। ढोलक तुमको पता ही है कि भजन वगैरह में वहाँ पे भी यूज होता है। नौबत और ढोल जो बहुत बड़े बड़े ढोल होते हैं, ये सारे ही एक है। अगर आप इनको नाम से देख लेंगे कि डूंगी, डमरू, डेरू, ढोलक, नौबत और ढोल, ये सारे ढोल ही हैं। ठीक है, तो इसको किस में डाला जाएगा, अवनद में डाला जाएगा। तासा भी ऐसे 2 लकड़ियाँ होएगी। ठीक है, 2 लकड़ी की छड़े होगी, और उसको ये गले में पहनाने के लिए होगा। ये भी ढोल होगा, बस गले में पहना जाएगा। गले में लटका के मुस्लिम ताजिए के समय इसको बजाते हैं। एक होता है तंग ढब, ये आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि पतला सा होगा ढोल। ठीक है, होली के समय बजाते हैं। होली पे भी देखा होगा कि आपने ऐसे वाला बजाया जाता है, उसको अपन चंग डप। नगाड़ा तो आपको चाहिए, नगाड़ा बजा, है ना। और यह अभी लेटेस्ट मूवी बता देता हूँ, KGF मूवी में जब अभी एंट्री होती है यश की, जब वो सेकंड पार्ट आता है, तब उसमें भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े नगाड़ा बजाए जाते हैं। तो इसमें ये लोहे का या लकड़ी का होता है, ऊपर यहाँ पे चमड़ा हो, या मृदंग पखावड़, मृदंग भी यही होता है, ढोलक के समान होता है। कोड़ी, ये भी नगाड़ा ही होता है, इसमें 2 होती है। और ये आपने शादियों में भी देखा होगा कि 2 साइड में रख देगा, और फिर एक आदमी बैठ के इस दोनों को बजाएगा।
गड़गड़ाटी मिट्टी का बना ढोलक के रूप में होता है, हाड़ौती में बजाया जाता है। कुंडी मेवाड़ जोगी मिट्टी, ये नीचे मिट्टी का बना हुआ होता है, ये लकड़ियों की जिनसे बजाया जाता है। घेरा चंग से बड़ा, जो चंग होता है उससे बड़ा होगा घेरा। खंजरी, खंजरी है आम की बनी होती है, आम की लकड़ी की बनी होती है और ये ढप जैसा ही दिखता है। नौबत वो हो गया। मांदड़ ये तो ढोल ही होता है, जो आपने देखा होगा कि शादियों में बजाते हैं। दो लकड़ी, एक मोटी लकड़ी होगी और एक पतली लकड़ी होगी, फिर इसको गले में टांग के बजाया जाता है। गौरी भील में। दामामा टामक भैंस की खाल से बनता है ये दामामा, बड़ा वाद्य यंत्र है, मेवाड़ क्षेत्र में बनता है। ढाक और टाक ये भी ढेल, मतलब ज़्यादातर ढोल ही है, आपको बस नाम याद होने चाहिए कि ढाक, फिर दमामा, मांदड़, नौबत, खंजरी, खेरा, कुंडी, गड़गड़ाई, गड़गड़ाटी, फिर कोड़ी, फिर मृदंग, फिर नगाड़ा, चंग, तासा, डमरू, डेरू, डूंग डूंगी। ये सारे ही किसके एग्जाम्पल देखे अपन ने? ये अपन ने देखे हैं अवनद या ताल वाद्य यंत्र। ठीक है। डाक ठाक, कमर, लोहे चक्र पर खाल, बोली गोसा। तो ये अपन ने अभी जो इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हमने देखा वाद्य यंत्र देखे, उसमें अपन ने 4 टाइप के देख लिए थे, गण, तत्, सुधीर और अवनद। तो आपको ऐसे ही टाइप के वीडियो में डालता रहूँगा टाइम टू टाइम, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।